तो हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके। और आज मैं लोकेशम की जीरो जनरेशन का टॉप 10 पावरफुल कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा। लेकिन गाइस, जीरो जनरेशन का ज्यादा कैरेक्टर नहीं दिखाया गया हम लोगों को लोकेशम में। तो मैं जीरो जनरेशन का जितने भी कैरेक्टर अभी तक लोकेशम में दिखाया गया है, सिर्फ उन सबका ही रैंकिंग करूंगा। और ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी कैरेक्टर है उन सबको आप लोग देखा तो है, लेकिन उनके बारे में आप लोग भूल चुके हो। और जितने भी जीरो जनरेशन की कैरेक्टर लोकेशम में दिखाया गया है वो टॉप 10 से ज्यादा है, लेकिन मैं आप सब के लिए उन सब का ही रैंकिंग करूंगा। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर देना। और जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉप 10 में है एक नहीं, दो नहीं, 3 कैरेक्टर। और उन तीनों का नाम है बियल गुली, ग्वेन यू और जेसन नो। और इन तीनों को मैं टॉप 10 में क्यों रखा है, क्योंकि इन तीनों का पावर लेवल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है और ये तीनों ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। और आप लोग सोच सकते हो जीरो जनरेशन का सबसे वीकेस्ट कैरेक्टर है तीनों, लेकिन ये तीनों उतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है, क्योंकि ये तीनों फर्स्ट जनरेशन के साथ भी फाइट किया है और सेकेंड जनरेशन के साथ भी फाइट किया है। बट ये तीनों सेकेंड जनरेशन से हार गया था, लेकिन फिर भी सेकेंड जनरेशन को अच्छी खासी टक्कर दिया था। बट फर्स्ट जनरेशन के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि तब के टाइमलाइन में फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन से ज्यादा पावरफुल था। तो इन तीनों के बारे में इतना ही। तो टॉप 9 में है कोजिमा ब्रदर, और मैं इन दोनों को ही टॉप 9 में रखा है, क्योंकि इन दोनों का भी पावर लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये दोनों जब भी फाइट करने के लिए जाता है दोनों एक साथ ही जाता है। और कोजिमा ब्रदर्स चार्ल्स चोई और गन के साथ भी फाइट कर चुका है, लेकिन वो फाइट कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर कंप्लीट होता तो कोजिमा ब्रदर्स हार चुका होता, लेकिन उन दोनों को अच्छी खासी टक्कर दिया था। और कोजिमा ब्रदर्स ने गन और संजीव को ट्रेनिंग दिया था, और उसके बाद संजीव एक मॉन्स्टर बन गया था। और इतना ही नहीं, गांव के लोग तो उसको मॉन्स्टर भी बोलते थे। तो आप लोग ही सोच सकते हो, जिसने गन और संजीव को ट्रेनिंग दिया है दो मॉन्स्टर को, वो खुद कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो इन दोनों के बारे में इतना ही। तो टॉप 8 में है मैनेजर किम। हाँ गाइस, मैनेजर किम जीरो जनरेशन का ही है, और मैनेजर किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन लोकेशम में उतना ज्यादा फाइट करते हुए नहीं दिखाया गया हम लोगों को। आप लोग मैनेजर किंग का मांगा देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा मैनेजर किंग कितना ज्यादा पावरफुल है। उसने लिटरली एक देश का प्रेसिडेंट को 2 बार मारने की कोशिश कर चुका है। अगर चाहता तो मार भी देता, लेकिन उसने नहीं मारा था। और इतना ही नहीं, मैनेजर किंग को पकड़ने के लिए अलग से एक आर्मी का यूनिट बनाया गया था, सिर्फ मैनेजर किंग को पकड़ने के लिए। तो आप लोग ही सोच सकते हो मैनेजर किंग कितना ज्यादा पावरफुल है। और मैनेजर किंग का एज भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। उनका एज है 50 इयर्स, और मैनेजर किंग ने ही बैरेंचर को ट्रेनिंग देके इतना ज्यादा पावरफुल बनाया है। तो मैनेजर किंग के बारे में इतना ही। तो टॉप 7 में है ब्रेको कॉन, जेरी कॉन का डैड। और ब्रेको कॉन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ब्रेको कॉन के बारे में हम लोगों को ज्यादा बताया नहीं गया। लेकिन ब्रेको कॉन गैप्रोंग किंग के गैंग का टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था। तो आप लोग सोच रहे हो ऐसी बात है तो ब्रेको कॉन टॉप 7 में क्या कर रहा है ना। अगर जानना चाहते हो तो पूरा वीडियो वॉच करो, आप लोगों को पता चल जाएगा। और ब्रेको कॉन का एज भी 50 साल के आसपास ही है, लेकिन उनका फाइटिंग स्टाइल के बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं बताया गया। और उन्होंने किस किस को हराया है उनके बारे में भी हम लोग को बताया नहीं गया। और एटलीस्ट मैनेजर किम से थोड़ा ज्यादा पावरफुल होगा ही। तो ब्रेको कॉन के बारे में इतना ही। तो टॉप 6 में है टॉम ली। और टॉम ली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और टॉम ली का फुल पावर गो के साथ फाइट करते हुए दिखाया गया था हम लोगों को। और मैनेजर किंग के साथ भी एक बार टॉम ली का फाइट हो चुका है मैनेजर किंग के मांगा में, लेकिन दोनों ही अपने फुल पावर में फाइट नहीं कर रहा था। और इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है ये बात हम लोगों को गो वर्सेस टॉम ली के फाइट में ही देखने को मिल गया था। और टॉम ली ने ही एलिजेंग को ट्रेनिंग दिया है, और उसके बाद ही एलिजेंग एनिमल इंस्टिंक्ट अनलॉक कर पाया था। और टॉम ली का एज 50 ईयर्स से ज्यादा है, और टॉम ली गैप्रोंग किंग के फिस्ट गैंग का टॉप 4 पावरफुल कैरेक्टर है। तो टॉम ली के बारे में इतना ही। तो टॉप 5 में है जिनुइन पार्क।
और जेन्युइन पार्क एक कॉपी जीनियस है और वो किसी की भी अटैक सिर्फ देख के ही कॉपी कर सकता है। और जेन्युइन पार्क गैप्रोंग किंग का अटैक भी कॉपी कर चुका है और जेन्युइन पार्क बिग यूआई डैनियल से फाइट भी किया है और उसको अच्छी खासी डैमेज भी दे दिया था। और जेन्युइन पार्क गैप्रोंग किंग के फिस्ट गैंग का टॉप 3 पावरफुल कैरेक्टर है। और आप लोग इन सारे बातों से सोच सकते हो जेन्युइन पार्क कितना ज्यादा पावरफुल है। और जेन्युइन पार्क के बारे में इससे ज्यादा हम लोगों को दिखाया नहीं गया है। तो जेन्युइन पार्क के बारे में इतना ही। और जेन्युइन पार्क का एज भी 50 इयर्स के आसपास ही है। तो टॉप 4 में है चार्ल्स चोई। और चार्ल्स चोई अपने प्राइम के टाइम में बहुत पावरफुल था जब तक उसका एक हाथ नहीं कटा था, लेकिन उसकी एक हाथ नहीं होने के बावजूद भी वो अभी तक बहुत पावरफुल है। और चार्ल्स चोई एक हाथ से जीचेंग क्वेक को भी हरा दिया था। और चार्ल्स चोई कोजिमा ब्रदर्स के साथ भी फाइट कर चुका है, लेकिन वो फाइट पूरा नहीं हुआ था। अगर वो फाइट पूरा होता तो कोजिमा ब्रदर्स ज्यादा देर टिक नहीं पाता चार्ल्स चोई और गन के सामने। और चार्ल्स चोई को गैप्रोंग किंग के फिस्ट गैंग में सेकेंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बताया गया है लोकेजम में। तो आप लोग इस बात से ही सोच सकते हो चार्ल्स चोई कितना ज्यादा पावरफुल था। और चार्ल्स चोई का एज भी 50 इयर्स के आसपास ही है। तो चार्ल्स चोई के बारे में इतना ही। और इसके ऊपर जितने भी कैरेक्टर है उनके बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। उनका सिर्फ इमेज और फोटो ही हम लोगों को दिखाया गया था लोकेशन में। और उनमें से एक कैरेक्टर का हम लोगों को नाम भी नहीं बताया गया है। तो टॉप 3 में है जिनवू जिन, विंग जिन का डैड। और जिनवू जिन 0 जनरेशन का ही है। और जिनवू जिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इतना के लोकेजम में जिनवू जिन को गैप्रोंग किंग का इक्वल बताया गया है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ बताया गया है। इन दोनों का कभी फाइट नहीं दिखाया गया हम लोगों को। और इसीलिए हम लोग नहीं मान सकते जिनवू जिन गैप्रोंग किंग के इक्वल है। और जिनवू जिन का फाइटिंग स्टाइल है सीसीडीएम और उनका एज भी 50 इयर्स के आसपास ही है। और जिनवू जिन के बारे में हम लोगों को इतना ही बताया गया है। तो जिनवू जिन के बारे में इतना ही। तो टॉप 2 में है गन का डैड। और गन का डैड का ही नाम हम लोगों को अभी तक लोकेजम में नहीं बताया गया है। और गन का डैड भी बहुत पावरफुल है और शायद उनके पास भी यूआई मोड हो सकता है। और गन का डैड यामाज़ाकी क्लैन का लीडर भी है और उनका एज भी 50 इयर्स के आसपास ही हो सकता है। तो आप लोग सोच रहे हो गन का डैड टॉप 2 में क्यों है? क्योंकि आप लोग ही सोचो गन इतना पावरफुल है तो गन का डैड कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और मैं इसीलिए गन का डैड को टॉप 2 में रखा है। तो गन के डैड के बारे में इतना ही। तो आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा ब्रेकोकॉन टॉप 7 में क्यों है। ये दोनों मॉन्स्टर की वजह से। तो टॉप 1 में है गैप्रोंग किंग, द किंग ऑफ 0 जनरेशन। और गैप्रोंग किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और गैप्रोंग किंग फिस्ट गैंग का लीडर भी है और उसने बहुत लोगों के साथ फाइट कर चुका है। और गैप्रोंग किंग को जेम्स ली और गीटे किंग ये दोनों मिल के हराया था। और गैप्रोंग किंग को ये दोनों कब हराया था? जब गैप्रोंग किंग फाइट करना ट्रेनिंग करना छोड़ दिया था, तब जाके ये दोनों मिल के गैप्रोंग किंग को हराया था। तो आप लोग इस बात से ही सोच सकते हो गैप्रोंग किंग कितना ज्यादा पावरफुल है। और गैप्रोंग किंग का एज भी 50 इयर्स के आसपास हो सकता है। तो गैप्रोंग किंग के बारे में इतना ही। और गाइस 0 जनरेशन का जितने भी कैरेक्टर है उन सब के बारे में हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है लोकेजम में। शायद आने वाले चैप्टर में हम लोग को बताया जा सकता है 0 जनरेशन के कैरेक्टर के बारे में। तो गाइस ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना और शेयर कर दो अपने फ्रेंड लोगों के पास। और आप लोग कमेंट करो आप लोगों को कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।